और कॉन्सेप्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का वैद्युत धारिता का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आते हैं और ये सब चित्र पर आधारित होते हैं, संधारित्र पर आधारित होते हैं। इसमें कुछ ही फार्मूला होता है, अगर आपको याद होगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फिगर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दो संधारित्र जुड़े हैं C1 और C2। क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश का मतलब आपसे क्यू पूछा जा रहा है, क्यू ज्ञात करना है हमें। क्यू कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए, सबसे पहले हम ये कन्फर्म कर लेते हैं कि ये जो संधारित्र है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम का संधारित्र के रूप में फार्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2। ये दो वैल्यू होते हैं C1 और C2 यहाँ पे आपको दिया रहेगा। और हमें यह भी पता है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो उन सब पर आवेश समान होते हैं। Q जो होता है समान होता है। हमें Q निकालना भी है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि C1 = 10 माइक्रोफैरड, C2 = 20 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में अकॉर्डिंग फार्मूला 1/c = 1/c1 + 1/c2। 1/c1 का 10 हो गया, 1/c2 का 20 हो गया। अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आपका हो गया 20, 1/c 10 से हो जाएगा 2 + 1, 1/c = 3/20। आपको पता है इसका उल्टा करना होता है 20/3 फैरड, इसका यूनिट हो गया। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि हमें आवेश ज्ञात करना। श्रेणी क्रम में सब पर एक ही आवेश होता है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था C = Q/V। यहाँ से देखिए Q का वैल्यू निकालेंगे, Q = CV। V का वैल्यू आपको देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट लिखा हुआ है, ये वोल्ट ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर रखेंगे Q = C का वैल्यू कितना निकलता है 20/3 और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई कर देंगे /3 कूलाम। ये आपका आंसर हो गया पहले का। अगला देखिए क्वेश्चन आपका जो है, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा अगले क्वेश्चन का। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसमें भी देखिए आपको एक संधारित्र का जुड़ा हुआ वैल्यू दिया हुआ है C1, C2, C3, C4। और इसमें क्या क्या निकालना मैं आपको लिख दे रहा हूँ। बोला है इसमें आपको ये पॉइंट A या B, इसके बीच 100 वोल्ट है, यहाँ जुड़ा हुआ है। ये हो गया C और ये हो गया D। C और D के बीच विभवांतर, C व D के बीच का विभवांतर हमें बताना है। देखिए C और D के बीच का विभवांतर मतलब VC - VD, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। VC - VD ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये पता करते हैं कौन श्रेणी क्रम में है, कैसे सॉल्व होगा, उसी हिसाब से हम लोग चला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको चित्र में ध्यान से देखिएगा, C और D के बीच पूछ रहा है, C और D के बीच यानी यहाँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये C1, C2, C3 ये तीनों जो है ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। क्योंकि देखिए अगर श्रेणी क्रम का हमें डिफिनेशन अगर आपको याद हो तो समझिएगा कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा दूसरे संधारित्र के पहले सिरे जुड़ा होता है, यही क्रम चलता है। यानी ये तीनों श्रेणी क्रम में आएंगे और ये समांतर क्रम में उन तीनों को जोड़ने के बाद होगा। लेकिन हमें C और D के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए विभवांतर कैसे निकलता है, बीच जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे इसके पहले संधारित्र C = Q/V। तो मान लीजिए V = Q/C, यानी इतना हमें काम करना है, Q और C को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग C ही निकाल लेते हैं, शुरू करते हैं। C1 = 6 माइक्रोफैरड, C2 = 6 माइक्रोफैरड, C3 = 6 माइक्रोफैरड। चूंकि ये तीनों श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला 1/c = 1/c1, 1/c2, 1/c3। तो यहाँ देखिए C1, C2 और C3 का वैल्यू आपको रखना होगा। 1/c1 6, 1/6, 1/6। तो 1/c = 1, 2, 3
उल्टा कर देंगे, C इक्वल टू 6/3 2 फैराड, ये C निकल गया। अब देखिए हम क्या कहेंगे, BC माइनस VD इक्वल टू, देखिए ये हमें फाइंड करना है, लेकिन फार्मूला Q/C, V के लिए Q/C लगेगा, हमने लिख दिया Q/C। ये देखिए हमने फार्मूला लिख दिया। अब हमें आवेश पता करना पड़ेगा कि आवेश कहाँ से आएगा। तो आवेश के लिए हम लोग जानते हैं, आवेश ये तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन अब आवेश C तो निकल गया, आवेश कैसे निकलेगा। तो देखिए आवेश यहाँ से Q इक्वल टू CV, हमने लिख दिया आवेश Q इक्वल टू CV। C का वैल्यू कितना है 2, विभवांतर सॉरी जो आपका वोल्ट है कितना है 100 वोल्ट, तो कितना हो गया 200 कूलम, ये आपका 200 कूलम। अब ये वैल्यू आप रख सकते हैं विभवांतर में, यहाँ पे Q का वैल्यू आपको 200 और C का वैल्यू 2, आपने कट कर दिया, मिल गया 100 वोल्ट, जो कि विभवांतर का मात्रक होता है। इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये जो निकला है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोग ये निकाले हैं, हम ये तीनों के लिए निकाल दिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये तीनों के लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला है C और D के बीच, तो C और D के बीच C कितना है 6, तो हम जो यहाँ पे 2 रख रहे थे ये गलत हो गया, हमें यहाँ पे 6 रखना है, ठीक है, ये 6 रखना है ताकि वैल्यू सही मिल सके। तो यहाँ पे मैं फिर बार सॉल्व करता हूँ, Q का वैल्यू कितना मिला 200 और C ध्यान देखिए हम 6 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला C और D के बीच, C और D के बीच कितना है 6 माइक्रोफैराड है, तो हम 6 का ही वैल्यू वहाँ रखेंगे। अब हम 6 कर देंगे, कट करने के बाद 33.33 वोल्ट, ये आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। संचित ऊर्जा मतलब यू पूछा जा रहा है। देखिए यू इक्वल टू, तो हम 2-3 फार्मूले पढ़े हुए हैं, यू इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर भी फार्मूला है। तो मान लीजिए अगर हम संचित ऊर्जा U का ये फार्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। सबसे पहले C क्या है, देखिए C का वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, ये C दिया हुआ है। अब ये देखिए जो सिंबल आपको ये संधारित्र का नहीं है, ये प्रतिरोध है, तो मान लीजिए ये R1 हो गया, इसको मान लेते हैं ये R2 हो गया आपका वैल्यू, और ये हो गया आपका R3, प्रतिरोध दिया हुआ है। तो V इक्वल टू हम लोग जानते हैं I R, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे I तो आपको केवल 2 एम्पियर दिख रहा है, लेकिन R के स्थान पे R1 R2 और R3 हो गए, तो हम यहाँ पे R1 R2 और R3 कर लेते हैं। V इक्वल टू 2 आपने कर लिया, या यहाँ पे I रख दीजिए, नीचे वैल्यू पुट करते हैं लोग, R1 का वैल्यू 2 3 5, तो इंटू यानी 20 वोल्ट, ये आपका V का वैल्यू निकल गया। अब जो संचित ऊर्जा आपसे पूछ रहा था वही वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना होगा। अब देखिए U इक्वल टू हाफ C, देखिए C आपको माइक्रोफैराड में दिया हुआ है, और बकिया तो सब अपने जनरल यूनिट में दिया है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, माइक्रो ओम नहीं लिखा है, तो यानी इसे हमें पहले कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट कैसे होगा, 2 माइक्रोफैराड को 10 के पावर -6 ये कर देंगे, ये फैराड में कन्वर्ट हो गया, इनटू फार्मूले V स्क्वायर, V का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर, 2 से 2 आपका कट हो गया, यहाँ पे 400 इंटू 10 के पावर माइनस हो गया, तो 4 इंटू 10 के पावर -4 ऊर्जा का मात्रक जूल, ये आपने क्या निकाल दिया संचित ऊर्जा निकाल दिया। अब ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। इसके बाद नेक्स्ट